तो दोस्तों पीएनबी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 36,705 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 32,165 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 37,231 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 31,989 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 28,556 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम 31,963 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखें तो फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं यानी कि एनआई की बात कर लेते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम था वो आपका 10,476 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 10,757 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखिए तो कंपनी का एनआई 10,578 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। साल से साल क्वार्टर लगभग फ्लैट ही बोल सकते हैं। 1% बढ़ा है साल से साल, क्वार्टरली बेस पे 2% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि कुछ खास रहेंगे नहीं। बेसिकली 10,542 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। तो आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 29,929 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 25,584 करोड़, जबकि अभी देखें तो 30,150 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 360 करोड़ गंवाए थे। पिछले साल 1,312 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 323 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन देखें तो साल से साल क्वार्टर बहुत कम आपको होता हुआ देखने को मिला है। अच्छी बात है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,567 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 3,251 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 1,675 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो लगभग 50% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ भी देखें लगभग 55% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो कैसे गिर सकता है कंपनी का प्रॉफिट, जब एक्सपेंस भी ठीक है, प्रोविजन भी कम हुआ है, तो कैसे गिर सकता है? तो गिरा है कंपनी के टैक्स की वजह से। टैक्स देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 5,083 करोड़ पे किए हैं, जबकि पिछले साल 2,017 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 1,848 करोड़। तो कंपनी के टैक्स देखें बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को 2.5 गुना साल से साल क्वार्टरली बेस पे लगभग 3 गुना कंपनी का टैक्स आपको जाता हुआ देखने को। तो टैक्स की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी सो गया 1,675 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 4,320 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से तो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि टैक्स ने पूरा गड़बड़ कर दिया है कंपनी के नंबर्स को। चलिए कंपनी के एनपीए क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 4.98% था। अभी देखें तो 3.78 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.95 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखें तो 0.60 से गिर के 0.38 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.40 के आसपास था। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर देखिए ठीक नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि कंपनी के टैक्स इस क्वार्टर में इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बुरी तरीके से गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर टैक्स को आप निकाल देते हैं तो कंपनी के नंबर आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।